हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम विच वाज हेल्ड इन February. Question number 1. An aeroplane covers a certain distance at a speed of 280 km per hour in 4 hours. To cover the same distance in 4 by 5 hours, it must travel at a speed of. तो सबसे पहले तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक एरोप्लेन है जो किसी दूरी को 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे में कवर करता है। इसका मतलब डिस्टेंस कितना हुआ, दूरी कितनी हुई। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 280, टाइम कितना है 4, तो डिस्टेंस हो गया 280 गुना 4। अभी इसी दूरी को हमें 4/5 घंटे में पूरा करना है, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 280 गुना 4 बटे में 4/5, 5 आके इधर आके न्यूमरेटर में पहुंचेगा। कितना आंसर आया 280 × 5 मतलब कि 1400 किलोमीटर प्रति घंटा। चेक कर लेते हैं। यस, 1400 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 2. 2 bicycles were sold for ₹6480 each, gaining 8% on one and losing 10% on the other. अच्छा, आपसे जब भी परसेंटेज पूछी हो ना, तो अब आपको इसका कुछ नहीं करना। क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 बाइसिकल्स को इतने में बेचा जा रहा है, मतलब दोनों का एसपी सेम है। एक पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर 10% का लॉस हो रहा है, मतलब दोनों का सीपी अलग अलग है। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी बराबर है 100 इंटू एसपी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस होता तो ये हो जाता प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट कर दो। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। ठीक है, हमने मान लिया एसपी जो है वो 1 है, तो टोटल एसपी कितना हो गया 2 रुपये। सीपी कितना हो गया 100 इंटू 1 अपॉन में 100, पहले प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 8, और दूसरे वाले का सीपी कितना हो गया 100 इंटू में 1 अपॉन में 100 माइनस 10, यही होगा। तो ये हो गया 100/108 जमा में 100/90। तो न्यूमरेटर से 100 और डिनोमिनेटर से 108 18 के टेबल में आता है, और 90 भी 18 के टेबल में आता है। कॉमन ले लो, ये बचा 1/6 प्लस 1/5। एलसीएम लेके कितना आया 100/18, कितना हो गया ये 6 5 से 30 और 5 प्लस 6, मतलब हमारा जो सीपी है वो गया 100 इंटू में 11 अपॉन में 18 इंटू में 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 110 बटे में 18 थी 14। ठीक है, अब सीपी एसपी है, सीपी और एसपी को कंपेयर कर लो। सीपी बाय एसपी 110/54 इंटू में 2। सीपी 55 है तो एसपी 54 है। एसपी कम है, सीपी ज़्यादा है, मतलब कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का 1 रुपये का, किस पर 55 पर। बस 1/55 इंटू 100, 5 11 सा 5 20 सा 20/11 कितना होता है 11 1 11, बचा कितना 9, 11 8 1.8 समथिंग लॉस। बस यही आंसर है। आपको समझाने में इतना टाइम लग गया, नहीं तो आप सीधा ये वाले स्टेप पे आते, ये वाले स्टेप पे आते सीधा, है ना। तो ये क्वेश्चन उतना लंबा नहीं है जितना यहाँ पर देखने में लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3. द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम इज़ 4.5 किलोमीटर। अगेंस्ट द मतलब एक तो होता है जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में हमारी नाव चल रही है। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब धारा अलग बह रही है, हमारी बोट अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो इस केस में स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, जिसमें से x क्या होता है नाव की चाल शांत जल में, y क्या होता है धारा की चाल, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये कितना है 8 माइनस वाई बराबर है 4.5, ये दिया है ना। बस y की वैल्यू के लिए y इधर प्लस में ले जाओ, 4.5 इधर माइनस में ले आओ। 8 माइनस 4.5 इज इक्वल्स टू y, तो y इज इक्वल्स टू 3.5। तो आपसे ये पूछे स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की चाल 3.5 किलोमीटर पर आवर।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन। कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। कौन मतलब शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट, आर रेडियस, पाई तो पाई 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21, हाइट कितनी है 54, 7 3 है 21। अब यूनिट डिजिट चेक कर लो, 3 2 6, 6 4 24, यूनिट डिजिट आएगा 4, जहाँ पर भी 4 है वही आंसर है। यस। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ फ्लाइट ऑफ 750 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू अ बैड वेदर। 750 किलोमीटर की एक मतलब एयरक्राफ्ट है, 750 किलोमीटर की दूरी उसको कवर करनी है, उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा घट गई है, तो हम मान लेते उसकी एवरेज स्पीड x थी, ठीक है। तो पहले उसको लग रहा था टाइम 750/x, लेकिन अब उसको 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो अब 750 अगर उसकी स्पीड घट जाएगी x माइनस 250 हो जाएगी, तो ज़्यादा टाइम लगा, कितना ज़्यादा 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को टाइम में चेंज करेंगे तो 30/60 हो गया, ठीक है। बस एलसीएम ले लो, x इंटू में x माइनस 250, यहाँ पे 750 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे x माइनस x प्लस 250 है ना, बाहर माइनस होगा तो ये 250 प्लस में आ जाएगा ना, 3 1 3 3 2 6 1/2, ये हो गया 750 इंटू में 250, और ये 2 इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 250, ये हो गया 750 इंटू में 500 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 250। अच्छा आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में 250 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 250 का ही गैप है, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 750, x की वैल्यू कितनी आ गई 750। और आपसे क्या पूछा, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम, टाइम मतलब डिस्टेंस अपन में स्पीड, डिस्टेंस कितना है 750, स्पीड स्पीड कितनी है 750, आंसर आया 1 आवर। अब आंसर तो मिनट में, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, इसका मतलब आंसर है 60 मिनट, राइट आंसर इज 60 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 6, 2 टाउन्स P एंड Q आर 256 किलोमीटर अपार्ट। 2 टाउन है ये, एक P है और दूसरा Q है, इनके बीच का डिस्टेंस है 256 किलोमीटर्स। एक मोटरसाइकिल राइडर है जो P से खड़ा यहाँ से चलना शुरू करता है 1 बजे, कितने बजे 1 PM पर, और दूसरा कितने की स्पीड पर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर, और दूसरा जो है Q से वो यहाँ से चलना शुरू होता है 2 बजे। तो पहले तो आप ये बताओ 1 घंटे में P कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 घंटे में, 40 किलोमीटर। तो अब ये जो डिस्टेंस P, और अब ये जो बाइक राइडर था P पे ना यहाँ खड़ा है ना 2 बजे, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना रह गया, 256 माइनस ये 40 हुआ ना, 256 माइनस 40, इसका मतलब कितना डिस्टेंस रह गया इनके बीच में 216। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी प्लस, तो 40 जमा Q की स्पीड कितनी है 32, तो 40 जमा 32 72 है ना। अब देखो 72 के टेबल में 216 आता है, 36 के टेबल में आता है, 36 2 72, 36 6 216, 2 1 2 2 3 6, इसका मतलब वो दोनों कब मिलेंगे 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद कब से 3 घंटे बाद, 2 बजे से 3 घंटे बाद, इसका मतलब 5 बजे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x रेशो y इज इक्वल टू 5:8 देन 6x प्लस 3y एंड 6x माइनस 3y। तो 6x 6 5 से 30 और 3y मतलब 24, 30 प्लस 24 30 माइनस 24, ये कितना हो गया 54, और ये हो गया 6 6 1 6 6 9 50 पर आंसर आ गया 9। चेक कर लो, यस 9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी क्यूब्स विद एन एज लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर कैन फिट इनसाइड अ क्यूबॉइड। देखो फिट वाली जब भी बात आएगी ना कि एक क्यूबॉइड में कितने क्यूब आ सकते हैं, क्या आ सकता है, वॉल्यूम को कंपेयर करना है, बड़े वाले की वॉल्यूम ऊपर, छोटे वाले की वॉल्यूम नीचे। अब ये एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में बढ़ाना, 1200 मीटर गुना में 600, 1200 सेंटीमीटर गुना में 600 सेंटीमीटर गुना में 1800 सेंटीमीटर अपॉन में क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है 3 × 3 × 3, 3 4 12,
3 2 6, 3 6 18, क्या आंसर आएगा? 4 2 8, 8 6 48, जहाँ पर भी 48 दिख रही है 48 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया फॉर रोम्बस इज 540 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एक रोम्बस है, उसका एरिया है 540 और उसका एक डायगोनल है 18, तो दूसरा क्या होगा? आपको पता होना चाहिए। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, है ना। D1 मतलब डायगोनल 1, D2 मतलब डायगोनल 2, तो हाफ इंटू एक डायगोनल कितना है? 18, दूसरा है क्या है? नहीं पता, 540 है ये। 2 9 18, 9 6 54, साथ में एक 0, इसका मतलब आंसर है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ गर्ल वांट्स टू मेक अ स्क्वायर शेप फिगर फ्रॉम अ सर्कुलर वायर। तो देखो, स्क्वायर शेप बनाओ चाहे सर्कुलर बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, वायर की लेंथ तो सेम ही रहेगी, तो पहले वायर की लेंथ निकालो। कैसे निकालोगे? पेरीमीटर से, मतलब सर्कुलर है तो सरकमफ्रेंस से, तो 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू में 84, कितना हो गया? 7 1 7, 7 2 14, ये हो गया वायर की लेंथ। 2 इंटू 22 इंटू 12, जब इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में मोड़ देंगे तो क्या होगा? ये स्क्वायर का पेरीमीटर बन जाएगा ना, तो 4 इंटू साइड के बराबर हो जाएगा। 4 1 4, 4 3 12, तो आंसर कितना आया? 3 2 6, 6 2 12 का 1, 6 2 12 13, 132। साइड ऑफ द स्क्वायर इज 132 सेंटीमीटर। चेक कर लो, यस 132 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल्स एंड फीमेल। देखो, मेल और फीमेल में जितनी भी सैलरी बटी है ना, उसका रेशियो है 5:8। द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल इज 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल। देखो, टोटल आदमियों में कितनी सैलरी बटी? 5। एक आदमी को कितनी सैलरी मिल रही है? 3। अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड कर दूंगी तो नंबर ऑफ मेल्स पता चल जाएंगे ना, तो ऐसी फीमेल के साथ भी कर दो। 4 2 8, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ गया 5:6। 5:6 इज द राइट आंसर। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इज 5:6। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर टू द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 5:7। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r²। r1 लिख लेते हैं इसको, r1:r2 इज 5:7, है ना। मोर देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r, पाई से पाई कट गया, 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया। ऊपर है स्फीयर और नीचे है हेमिस्फीयर। 2 इंटू r1 कितना है? 5 का स्क्वायर, r2 कितना है? 7 का स्क्वायर, कितना आया? 5 25 2 50, 7 7 49। अब उन्होंने पूछा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ये कितना ज़्यादा है? ये 49, ये 50, एक ज़्यादा है। किससे? 49 से। 1/49 इंटू में 100, आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग। अब इन्होंने गड़बड़ कर दिया, इन्होंने नीचे गलती से 50 लेकर आंसर निकाल दिया। आंसर आप यही मार्क करेंगे, ऑप्शन नहीं है तो, लेकिन आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, उन्होंने बोले दोनों का एरिया बराबर है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर बाय 5 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं स्क्वायर की लेंथ है x, तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी? x + 5, और विड्थ कितनी हो जाएगी? ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? x - 4। अब उन्होंने बोले दोनों का एरिया बराबर है, इसका मतलब x² बराबर है x + 5 और x - 4, तो ये हो गया x² + 5x - 4x - 20। x² से x² कट गया, 5x - 4x मतलब x, 20 इधर माइनस में, इधर आकर प्लस में, 20 = x। आया समझ? x की वैल्यू आ गई 20, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ कितनी हो गई? 20 और 5 25, विड्थ कितनी हो गई? 16, 25 और 16, 6 5 11 का 1, 2 और 1 3 4, 41, 41 इंटू 2 82, 82 इज द राइट आंसर। Question number 14. A cistern has 2 pipes. One can fill it with water in 36 hours and other can empty it in 20 hours.
दो पाइप हैं सिस्टम में, एक ए और एक बी। ए 36 घंटे में भरता है, बी जो है वो खाली करने वाला पाइप है, 20 घंटे में खाली कर देता है। इसका मतलब बी एफिशिएंट ज़्यादा है, बी जल्दी जल्दी खाली कर रहा है, ए धीरे धीरे भर रहा है ना। अब हम मान लेते हैं जो टोटल काम है वो है 180 लीटर पानी भरना है। ए को कितना, 1 घंटे में ए कितना पानी भरेगा, 5 लीटर। बी 1 घंटे में कितना खाली कर देगा, 9 लीटर। इफ़ेक्टिवली दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर क्या करेंगे, -4, मतलब कि 4 लीटर पानी निकाल देंगे। अब सिस्टम में कितना पानी है, 150 पानी है, तो 180 का 150 कितना हो गया, 36। कैसे आया ये, 180 इंटू में 1/5, 36 हो गया। 36 लीटर पानी है, 1 घंटे में कितना पानी निकल रहा है, 4 लीटर। तो 4 से भाग कर दो, 4 9 से 36, 9 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। 9 आवर्स में पूरा टैंक, पूरा सिस्टम खाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी और सी की सैलरी थे 3:5:6। इनको इंक्रीमेंट मिल रहा है 10%, 20%, 40%। जैसे ही इंक्रीमेंट मिला अब सैलरी कितनी हो जाएगी, पहले 100% थी तो अब 110% हो गई। पहले 100% थी बी की, अब 120% हो गई। पहले सी की सैलरी 100% थी, अब कितनी हो गई, 140%। तो ये 3:5:6 है, तो 3 × 110% है ना। यहाँ पे 120% और यहाँ पर 140%। परसेंटेज और एक ज़ीरो सब में से कट गई। अब 3 भी सब में कॉमन है, 3 1 3, 3 4 12, 3 2 6। तो आंसर आया 11:5 4 20 रेशो 14 2 28, 11:20:28. This is the right answer. Question number 16. Two persons A and B can do a work in 120 and 160 days respectively. A जो है वो 120 दिनों में काम करता है, B जो है वो 160 दिनों में काम करता है। टोटल काम हम मान लेते हैं 480। इसका मतलब A कितना काम कर रहा है एक दिन में, 4 यूनिट, और B कितना कर रहा है, 3 यूनिट। They shared the work together but A left after some time. B finished the remaining work in 20 days. B ने बाकी का बचा हुआ काम 20 दिनों में किया। तो B ने कितना काम किया, 20 दिनों तक रोज़ 3 यूनिट, मतलब 60 काम किया। तो 480 में से 60 घटा दो, कितना बचा, 420। तो ये 420 वो काम है जो दोनों ने मिलकर किया। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 यूनिट। 7 से डिवाइड कर दो, 7 6 42। इसका मतलब 60 दिनों तक, 60 डेज तक दोनों मिलकर काम कर रहे थे। इसका मतलब 60 डेज तक एक काम में लगा हुआ था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन 6, मतलब आप देखो फटाफट कितना डिस्काउंट मिल रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है पहले 6 भी मिलेगा फिर 6 भी मिलेगा, लेकिन 6 पर जो 6 का आपको नुकसान हो रहा है, 6 पर 6% का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर इतना डिस्काउंट मिलेगा, 12 में से 0.36 कम, यहाँ पे पूरा 12 ही मिल जाएगा। फिर 10%, 2%, फिर 10 पे 2% का नुकसान, वो डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, मतलब 12 में से 0.2 कम। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, सेकेंड केस। क्वेश्चन नंबर 18. 188 is divided in 2 parts in such a way that the 5th part of the first and the 8th part of the second are in the ratio 3:4. देखो फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया x, सेकेंड पार्ट ले लिया y। फर्स्ट का 5th पार्ट अपॉन में सेकेंड का 8th पार्ट बराबर है 3:4, मतलब 3/4। सॉल्व कर लो, x/5y, और ये 8 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 8 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3/4। तो दोनों पार्ट्स x/y बराबर है 8 डिवाइड में 5 इधर मल्टीप्लाई में, 5 3 15, 8 4 32। अब x/y कितना आ गया, 15:32। लेकिन उन्होंने बोले x + y 188 है और हमारा कितना आ रहा है, 47। बोल रहे हैं 47 नहीं है, ये 188 है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 4। तो द फर्स्ट पार्ट इज़ 15 × 4 60 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. Raja got a new chair for 25% discount. Had Raja got no discount, Raja would have to pay ₹175 more. 25% का डिस्काउंट नहीं मिलता तो 175 ज़्यादा देने पड़ते। इसका मतलब 25% बराबर 175। हाउ मच राजा पे फॉर द चेयर, राजा ने पे कितना किया, 75% ही तो पे किया है ना। 100% की चेयर थी, 25% का डिस्काउंट मिल गया तो 75% ही तो पे किया। 75% की वैल्यू 25 × 3 75% होता है, तो 175 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस।
5 3 15 का 1, 7 3 21 का 21 और 122 का 2, 3 मतलब 3 और 4 5, 525 इज़ द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। यस 525 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। गुरमीत वेंट टू अ शॉप एंड बोट अ सोफ़ा। गुरमीत शॉप पे गया और उसने एक सोफ़ा खरीदा, उसको 20% का डिस्काउंट मिला। अब वो कह रहे हैं अगर उसको 20 नहीं 25% का डिस्काउंट मिला होता तो 1200 रुपये बच जाते। अच्छा 20% का डिस्काउंट तो मिल गया, तो कितने डिस्काउंट की ज़्यादा बात करें, 5% का डिस्काउंट और मिल जाता तो कितने रुपये बचते, 1200। इसका मतलब 5% 1200 के बराबर है। हाउ मच डिड शी पे फॉर द सोफ़ा। सोफ़ा के लिए उसने पे कितना किया है, 20% का डिस्काउंट मिला था उसे, पे उसने 80% ही तो किया है। तो 5 को 80% बनाने के लिए क्या करते हैं, 16 से मल्टीप्लाई। तो इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 16 टू द 32, 2 यहाँ 3 यहाँ 16 मतलब 16 और 3 19, 19200 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप